हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आज सुबह आपको लेकर क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है। बस आपको करना यही है कि जिसको भी सोच कर ना आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, आई होप आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। ओके व्यूअर्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है और यहाँ पर साइन है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस एंड वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ सकते हैं या फिर ये नंबर्स, ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए लकी हो सकते हैं और कुछ ना कुछ तो ऐसा इन डेट्स में, इन मंथ्स में घटित हो सकता है आपके जीवन में जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिल सकती है। तो आप इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं बॉटम के कार्ड से, क्योंकि ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात करें ना, तो यहाँ पर हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स और ये कार्ड ना इंडिकेट कर रहा है, आप दोनों की फीलिंग्स को बयान कर रहा है, आप दोनों के इमोशंस को बयान कर रहा है और एक नई शुरुआत को भी बता रहा है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में या तो एक नई शुरुआत कर चुके हैं, अभी रिसेंटली ही इस रिलेशनशिप में आप दोनों आए होंगे, या फिर अगर आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है ना और अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो आप चाहते हैं एक दूसरे से बात करना और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर इस रिलेशनशिप में हो रही हैं तो उन्हें दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं, साथ में आप दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों के मन में जो फीलिंग्स हैं ना, आप दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं और इन फीलिंग्स से आप या आपका पार्टनर कितना भी भागने की कोशिश करे, आप भाग नहीं पाते हैं, ज़्यादा दिन तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं और आज सुबह भी आप दोनों यही सोच रहे हैं। और ख़ासकर आपका पर्सन तो आज सुबह काफ़ी मिस कर रहा है आपको। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है ना, तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना जो कार्ड्स आए हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। अगर इस पर्सन ने आपके लिए अभी तक जो कुछ भी किया है ना, इस पर्सन को खुद को लगता है कि ये नाकाफ़ी है। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहता है, आपका और भी ज़्यादा दिल जीतना चाहता है, आपको अपने से ना जुदा नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना उन्हें निभाने की कोशिश कर रहा है और इस चीज़ में ना इस पर्सन को कितनी भी मुश्किलात आ रही हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में आ रही हैं ना, ये उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो ये रिलेशनशिप, ये पर्सन ना बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप में रहकर ये पर्सन चाहता नहीं है कि कोई भी शिकायत आपको इस पर्सन से हो या फिर आप इस पर्सन को किसी भी बात के लिए ब्लेम करें। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा है जो आप इससे चाहते हैं। ये आपकी हर विश पूरी करने के लिए ख़ुद को रेडी रखना चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप के लिए ना कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसे बाद में ना इस पर्सन को ऐसा लगे कि इसने ये एफर्ट्स डाले होते तो ऐसा होता या वो वैसा होता। तो ये पूरी तरह से आपके लिए ना लॉयल है पर्सन और इस रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा बर्डन भी ले रहा है किसी बात का, या तो इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं इस पर, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, या फिर आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है ना तो आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही पैसों की नीड हो सकती है इन दिनों।
तो ये पर्सन अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। आज सुबह ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे थे। देख रहे हैं ना, हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनके जो कारोबारी क्षेत्र है ना, उसमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम इस पर्सन को फेस करनी पड़ रही है जिसकी वजह से इस पर्सन की करियर की ग्रोथ रुक गई है। तो ये इसको लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं और हो सकता है कि इन दिनों आपसे थोड़े खिंचे खिंचे से या दूर रहने लग गए हों और इस पर्सन को परेशानी में देखकर आप भी परेशान हैं। तो यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है पर्सन और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और अगर इन सारी प्रॉब्लम्स के रहते हुए आप दोनों के रिलेशनशिप पे भी कोई ना कोई ऐसा बुरा असर पड़ रहा है ना, तो ये पर्सन काफ़ी चिंता में है ये देखकर कि आप शायद इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। आप इससे अगर इतना प्यार करते हैं तो इसे समझ क्यों नहीं पा रहे, इसकी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रहे, इस पर्सन के इमोशंस को क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये पर्सन आपसे दूरी बना रहा है, डिस्टेंस पर है ये पर्सन आपसे, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। यानी कि अपने करियर को अगर ये पर्सन बना रहा है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खातिर बना रहा है। वरना इस पर्सन का ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे लगता है जो भी करियर इस पर्सन ने चुना है उसमें है नहीं। तो जो करियर भी इस पर्सन ने चुना है ना, वो इस पर्सन को न चाहते हुए भी उसमें रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन की ख्वाहिशात कुछ और ही थी और इसे करना कुछ और ही पड़ रहा है। बट इन दिनों ये पर्सन मजबूर है उसी करियर में रहने के लिए, या फिर जो भी जॉब इस पर्सन को मिली हुई है ना इन दिनों, तो मजबूरी में ये कर रहा है उस जॉब को। बट ये पर्सन, मुझे लगता है कि शायद जॉब जो भी इस पर्सन की इस वक्त चल रही है ना, उसे छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, कोई नया करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके रहते ये काफ़ी उदास और परेशान हैं। और यहाँ पर ये पर्सन इस बात का बर्डन भी ले रहे हैं कि आप दोनों के बीच भी कोई ना कोई मनमुटाव है, जिसको लेकर इस पर्सन के मन में एक ना एक गलत फहमी भी मुझे लगता है कि आ गई है। तो इस गलत फहमी को ये पर्सन दूर करना चाहता है, आपके इसके रिलेशनशिप को सुधारना चाहता है। और जो भी इस वक्त ये पर्सन जॉब कर रहे हैं उसे छोड़कर एक नया करियर स्टार्ट करने का सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। और यहाँ पर रहते हुए मुझे लगता है इस पर्सन का मन भी नहीं लग रहा, क्योंकि इस पर्सन का मन आपके साथ है और आपकी सारी विशेष पूरे करने में इसका ज़्यादा ध्यान लगा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की। और जो भी इस पर्सन ने कोई अगर गलत डिसीज़न ले लिया था उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, आपके लिए काफ़ी प्यार फील कर रहे हैं इस वक्त। तो आज सुबह की जो इस पर्सन की फीलिंग्स है ना, वो यही हैं कि ये किसी बात का बर्डन ले रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं और आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कुछ इसी तरह की हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।